दयालु शेर और चतुर सियाल। एक घने जंगल में, जहां पेड़ों ने राज छुपाए थे और नदी ने लोरियां गाई थीं, एक शानदार शेर जिसका नाम राजीव था। उसका डर कानों में गूंजता था, सब जीव जातियों के दिलों में भय पैदा करता था। जंगल के किनारे एक चतुर सियाल था जिसका नाम विक्रम था। वो शेर के राज्य को दूर से देखता रहता था। एक दिन विक्रम ने देखा कि जंगल की जीव जाति राजीव के पास खाने और सम्मान के उपहार लेकर आ रहे हैं। विक्रम हैरान होने लगा। उसने नजर से देखने का फैसला किया। वो चुपके से शेर की गुफा की तरफ बढ़ा। नमस्ते राजीव, विक्रम ने बुलाया। उसकी आवाज पूर्ण विश्वास और अदब से भरी हुई थी। राजीव ने अपनी दृष्टि सियाल पर डाली। कौन हिम्मत करके मेरी गुफा के पास आया है? अपना मकसद बताओ। विक्रम आगे बढ़ा। उसकी आंखें बिना भय के शेर की दृष्टि से मिली। मैं विक्रम हूं, एक हल्का सा सियाल। मैं यहाँ एक खौफ नहीं, बल्कि एक राजा जैसे शक्तिशाली विकृति की समझ और सेवा करने आया हूं। राजीव ने विक्रम के हौसलों से प्रभावित होकर कहा। समझ, तू कहता है, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या बात है तेरी? विक्रम, जिसकी पूंछ अनुमता से हिल रही थी, शुरू हो गया। महाशक्तिशाली राजीव, तुम्हारी शक्ति बेजोड़ है। केवल शक्ति ही सम्मान नहीं दिलाती। एक बुद्धिमान राजा सहानुभूति और आदर से लोगों के दिलों को जीत लेता है। राजीव ने एक आंख उठाई। सहानुभूति और आदर, समझाओ। विक्रम की आंखें विश्वास से चमक रही थीं। मुझे तुम पर सेवा करने का अवसर दो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं कि हम लोगों को बताएं कि तुम एक राजा हो जो सब जीव जातियों की कीमत को समझता है। और देखो, लोगों की भक्ति कैसे बढ़ती है। राजीव ने विक्रम के विचारों पर विचार किया। सियाल की समझ पर प्रभावित होकर, ठीक है विक्रम, तूने मुझे प्रभावित किया है। मैं तेरी योजना को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह विक्रम राजीव का सलाहकार बन गया और उसके चतुर विचार जल्द ही जंगल को परिवर्तित कर दिए। राजीव ने कमजोर जीव जातियों को सुरक्षा देने का आगाज किया और उसका डर अब भय नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक था। एक दिन कुछ जीव जाति विक्रम के पास आए। ओ बुद्धिमान विक्रम, हम राजा की सुरक्षा के लिए आभारी हैं। हम कैसे उसके उपकार का बदला चुकाएंगे? विक्रम मुस्कुराया। राजा की एक इच्छा है, उसके राज्य में एकता और समानता हो। एक दूसरे का सहयोग करो और एकता को फैलाओ। राजीव के परिवर्तन की खबर दूर दराज तक पहुंची। दूर भूमियों की जीव जाति जंगल को देखने आए, जहां एक दयालु शेर था जो सबकी सुरक्षा और देखभाल करता था। हालांकि सबको ये परिवर्तन पसंद नहीं आया। एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम लीला था, विक्रम को अपनी प्रभावित दुनिया में एक खतरा समझती थी। उसने राजीव के पास आकर अपनी आंखें धोखाधड़ी से चमकाने लगी। महान राजीव, एक समय सभी तुमसे भयभीत थे। क्या तुम सच में सिर्फ एक सुरक्षक बन के खुश हो? लीला की बातों से राजीव चकित हो गया। सांशय उसके मन को काटा और उसने विक्रम से सलाह मांगने के लिए मुड़ गया। विक्रम, जिसका निष्ठा अटल थी, शांतिपूर्वक बोला, राजीव, तुम्हारा परिवर्तन इस जंगल में समानता और सम्मान लाया है। उन लोगों के प्रभावित होने की तरफ मत मुड़ो जो डर का उपयोग
अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। राजीव का निश्चय पूर्ण हुआ। उसने लीला की तरफ मुख किया और घोषणा की, मैंने दया और एकता का रास्ता चुना है। भय मेरी विरासत नहीं है। लीला की प्रभाव कम होती गई जब राजीव निश्चय के साथ खड़े हुए और जंगल विक्रम की बुद्धिमानता और राजीव की उदारता के नीचे वृद्धि की और बढ़ने लगा। विक्रम की समझ और राजीव की दान धर्म की देन ने एक समानता का धरोहर पैदा किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े दिनों तक मनाया जाएगा। और बच्चों, दयालु शेर और चतुर सियाल की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि असली शक्ति भय में नहीं, सहानुभूति और उदारता में है। राजीव और विक्रम की तरह चलो हम भी अपने कर्मों और शब्दों से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करें। एकता और उदारता को अपनाते हुए समानता की एक धरोहर पैदा करें।